नमस्कार साथियों। आज हम लोग पार्ट टाइप 10-11 को समझते हैं और 10 तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हैं और अब टाइप 11 को समझते हैं। यदि तीनों बारी बारी से काम करते हैं तब कितने दिन में काम समाप्त होगा। और ये जो काम दिया है ए, बी और सी का, ये हम लोग पहले वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को मतलब वहीं से इसको लिया गया है और बस क्वेश्चन के टाइप को चेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ ए 12 दिन में ये क्वेश्चन में ही इंक्लूड है। ठीक है, ए 12 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। ठीक है, तो अब इनका इस कंडीशन में यही तीनों लोग अगर बारी बारी से काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब टोटल वर्क पता चल गया, डेज हमको पता है, तो ये पहले इसकी कैपेसिटी निकालेंगे। ए की कैपेसिटी कितनी है, 12×5=60। ये इसकी कैपेसिटी हो गई। बी की कैपेसिटी कितनी है, 20×3=60। ठीक है, उसके बाद सी की निकालेंगे तो इसकी 30×60। तीनों की कैपेसिटी भी निकल गई, मतलब सब कुछ पता चल गया। अब एफिशिएंसी पता चल गई, पर टाइम तो पता ही है, टोटल वर्क पता हो गया। ठीक, अब क्या करें क्वेश्चन में कि तीनों बारी बारी से यानी कि अल्टरनेट करके काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अल्टरनेट करने का मतलब होगा कि मान लीजिए एक दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया। अब कुल मिला के 3 दिन में जितना भी लड्डू बना होगा, है ना, वो 3 दिन का वर्क होगा, वो एक दिन का नहीं। यहाँ पे बारी बारी से कहा गया इसलिए ये 3 दिन में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्टरनेट करके किया गया काम। ठीक है, तो काम कितने दिन में होगा। अब देखिए यहाँ ए का 5 हो गया, बी का 1 दिन में, अब यहाँ बी का 1 दिन में देखिए 3 यूनिट काम, सी का 2 यूनिट काम। ठीक है ना, अब देखिए तीनों लोगों का मिला करके यहाँ देखिए ए धन बी धन सी, तीनों लोगों का इसका 5 हो गया, ए का, बी का 3, सी का 2, कुल मिला करके 10 यूनिट काम हुआ है। ठीक है, अब 3 दिन में 10 यूनिट काम, तो इसी प्रकार से हम लोग इसको अब या तो 3 दिन में 10 काम हुआ, फिर 3 दिन में 10 काम, इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो टोटल वर्क है उसके नियरेस्ट कुछ ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए कि इस टोटल वर्क इस वाले काम में, एक दिन वाले में, कि जो उसके नियरेस्ट पहुंच जाए। तो अगर मान लीजिए 5 से गुणा करेंगे तो 5×10=50 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा इधर दोनों साइड होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मान लीजिए 50 हो गया, अभी 10 60 करना है, तो अब 6 से देखते हैं तो 6×10=60। ठीक है, यानी कि पूरा पूरा ये हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करने पे पूरा पूरा काम हो जा रहा है ना। तो 6 का दोनों साइड बहुत साइड हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ देखिए 6 का इधर हो गया, 6 का इधर हो गया, तो इधर हो गया आपका 18, इधर हो गया 60, यानी कि पूरा काम 18 दिन में कंप्लीट हो गया, है ना। देखिए आंसर, यहाँ तक किसी को डाउट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ हम लोग टाइप 12 को समझेंगे। टाइप 12 में क्या है कि ए और बी, बाकी तो आपको पता ही है कि ये जो क्वेश्चन में ये सब इंक्लूड है इसी क्वेश्चन में, बस समझाने के लिए मैं कि इस वाले में क्या चेंजेज आ रहा है इस टाइप में। ठीक है ना, तो बाकी ये डिजिट सेम है, ये क्वेश्चन में ही इंक्लूड है। ठीक है, कि ए 12 दिन में करता है, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में करता है, तो ए और बी 5 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं, मतलब ठीक है 5 दिन काम छोड़ते हैं, तब सी शेष काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन में इंक्लूड है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब बस इसका यहाँ पे एलसीएम से टोटल वर्क निकाल देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम आपको टोटल वर्क मिल जाएगा, और टोटल वर्क मिल जाएगा
डेज पता ही है, कैपेसिटी निकाल देंगे। पहले ए की कैपेसिटी निकालेंगे 12×5 5 यूनिट, बी का 3 यूनिट, सी का 2 यूनिट। अब मिला करके अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सब कुछ पता हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी 5 दिन, यानी कि ए की 5, इसकी 3 यूनिट मिला करके यहाँ कितना हुआ 5 दिन का काम। तो 5 दिन में मान लीजिए एक दिन में 8 बनाते होंगे, तो 5 दिन में कितना बनाएंगे 40। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ शेष काम कैसे निकलेगा? शेष काम निकालने के लिए आपको 60 में से, टोटल वर्क में से इसको घटाना होगा, है ना। तो इस 40 घटाएंगे तो यहाँ आपको 20 मिल जाएगा, है ना। और सी की कैपेसिटी कितनी है 2। क्लियर, अब इसकी 2 है। उसके बाद टोटल वर्क आपका कितना है, टोटल वर्क नहीं रिमेनिंग वर्क, तो यहाँ 20 है। अब इसको सी का निकालेंगे पूरा वर्क, मतलब शेष जो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा, तो 20 में आप इसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ रिमेनिंग वर्क में इसको डिवाइड कर, क्योंकि जो शेष बचा काम है उसको सी को करना है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। ठीक है, इस टाइप में क्या है कि ए और बी सी किसी काम को, ठीक है, क्रमशः 12, 20, 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, किस टाइप में कौन सा वर्ड नया आ रहा है। ठीक है ना, बाकी तो इस समझाने के लिए मैं बार बार क्वेश्चन को वही डिजिट ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कहाँ तक हो गया, 12, 20 यहाँ तक करते हैं। और तीनों काम शुरू करें, यानी तीनों काम शुरू करें और 5 दिन के बाद ए और बी काम करना यहाँ बंद कर देते हैं। ठीक है ना, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक, शेष काम मतलब डी की सहायता से वो 2 दिन में पूरा कर लिया जाता है। ठीक है ना, क्लियर, मतलब ए और बी काम छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद जो शेष काम बच रहा है, शेष काम कौन बचा है, सी। अब वो सी डी की सहायता से 2 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक, तो वही पूछ रहा है यहाँ पर डी की कैपेसिटी, मतलब डी उस काम को अकेले कितने दिन में कर पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको डी की कैपेसिटी चाहिए, बाकी तीनों की कैपेसिटी तो पता ही है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए का देखिए, ए का 12 दिन में करता है, बी का 20 दिन में, सी का 30 दिन में। अब सबसे पहले एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क। ठीक, अब यहाँ से 12×7 इसकी कार्य करने की क्षमता निकल गई, 20×3 60 इसकी निकल गई, 30×9 60 इसकी निकल गई। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि इन सब का मतलब एक दिन का काम निकालेंगे कि तीनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है ना, यहाँ हम सी को इंक्लूड करना भूल गए हैं। ठीक है, इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ अब देखिए एक दिन में ये लोग 5, 3, 8, 2, 10 किए हैं, और कितने दिन तक किए हैं, 5 दिन के। 5 दिन के बाद ए और बी निकल जाते हैं, यानी कि 50 काम ख़त्म करने के बाद से ये लोग निकल जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से हम लोग अगर शेष काम निकालना चाहें तो कैसे होगा। शेष काम निकालने के लिए टोटल वर्क में से इन दोनों के काम को, इन तीनों के काम को घटा देंगे। अब 10 शेष काम कितना बचा, 10। ठीक है, अब शेष काम देखिए, यहाँ पे हम लोग शेष काम जब निकालेंगे तो 10 मिल जाएगा। अब 10 मिल गया, अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करेंगे, सी की कैपेसिटी तो पता ही है, और अब शेष काम करने के लिए जो सी और डी हैं उन्होंने 2 दिन तक काम किया है। ठीक है, अब 2 दिन में एक की कैपेसिटी तो सी की पता ही है 2। देखिए सी की 2 पता है, एक का हम लोग क्या किए हैं, एक्स मान लिए, नहीं सॉरी डी का एक्स मान लिए हैं।
अब उसके बाद से यहाँ पे 2 + x और इन्होंने 2 दिन तक काम किया है, यानी कि इसी रिमेनिंग वर्क का ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग रिमेनिंग वर्क ही कर रहे हैं और रिमेनिंग वर्क के जो रिमेनिंग वर्क हम निकालें इसी के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाएगा और 5 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे डी की कैपेसिटी निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैपेसिटी तो पता चल गई, अब डी द्वारा टोटल वर्क जो है वो कितने दिन में किया जाएगा उसको निकालिए। टोटल वर्क यहाँ 60 है, कैपेसिटी 3 है, तो यहाँ देखिए 20 आ गया, यानी कि 20 दिन में ये काम हो जाएगा इनका। ठीक है, यहाँ तो किसी को डाउट? यहाँ देखिए, ये समझने वाला बस यहाँ पे एक ही पॉइंट है, यहाँ सी डी की सहायता से 2 दिन में करता है, तो 2 दिन करता है तो क्या करता है, ये रिमेनिंग वर्क ही तो वही दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। हम नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका यहाँ पे है। अब इस टाइप में क्या है कि ए धन बी किसी काम को क्या है 12 दिन में करते हैं। अब यहाँ लोग वहाँ अब तक हम लोग एक लोग का पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम लोग 2 लोग का देखेंगे कि 2 लोग अगर आ रहे हैं तो उस तरीके से कैसे होगा क्वेश्चन। तो बी धन सी 16 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है ना, और यदि ए ने 5 दिन तक काम किया, ठीक है ना, और बी 7 दिनों तक किया काम, और सी शेष बचा काम 13 दिन में किया, तो सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन मेंस एग्जाम में एसएससी के पूछा हुआ है और ये मतलब काफ़ी टेक्निकल सवाल है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और जिस तरीके से फॉर्मेट मतलब इसमें बनाया गया है उसी तरीके से आप लोग करेंगे तो एग्ज़ाम में विद इन कुछ सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे, है ना। मतलब काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले बस जो पुराना वाला प्रोसेस है इन लोगों का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एलसीएम निकालेंगे दोनों का 12 और 16 का, तो आपका ये है टोटल वर्क हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से ए और बी की एक दिन की कैपेसिटी निकालेंगे, 12 चौके 48, बी और सी का निकालेंगे तो 16 3 48। ठीक है ना। अब देखिए हमको टोटल वर्क पता चल गया, सब कुछ मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, जो टेक्निकल पॉइंट समझने वाला यहाँ पे है वो ये है कि जैसे ही देखिए यहाँ ए धन बी धन सी, ठीक है, जिस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको बी कॉमन मिल गया, यहाँ पे बी कॉमन मिल गया, उसी तरीके से हमको यहाँ भी सेट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ इसके लिए हम लोग जैसे इसका बनाए उसे इसको बनाएंगे। यहाँ देखिए ए का बन गया, यहाँ बी, यहाँ सी। ठीक है, तीनों हो गए, लेकिन यहाँ ए का 5 दिन का काम। ठीक, यहाँ तो ए का 5 दिन हो गया, और फिर कह रहा है कि यहाँ बी का 7 दिन का काम। तो अगला वाला क्या करेंगे, यहाँ पे ये 5 तो रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ ए और बी जो जॉइंट है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका 5 रखें और इसको 5 वाला इसमें भी इंक्लूड किए, तो 5 + 2, यानी कि ये वाला 5 इसमें भी आया, और अभी इसके बाद से 2 दिन का रिमेनिंग हो गया। अब ये 2 दिन का इसमें कवर करेंगे। ठीक है, जॉइंट है, देखिए इसमें भी जॉइंट है, तो यहाँ देखिए जॉइंट कर दिया हूँ 2 + 11। क्लियर। देखिए यहाँ भी जॉइंट हुआ है, यहाँ भी जॉइंट हुआ है ना। तो अब ये पता चल गया कि हाँ ए का 5 दिन हो जाएगा और बी का 2 दिन, ठीक है, और सी का 11 दिन। यहाँ तक क्लियर। ठीक, अब क्या करेंगे कि इस ए का 5 दिन में किया गया कार्य, क्योंकि अब 5 दिन का एक का दिन तो क्लियर हो गया भाई, 5 दिन किया है तो उसका 4 के हिसाब से यहाँ पे उसका काम निकाल लेंगे, और यहाँ पे 3 के हिसाब से बी का निकाल लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, अब ए और बी का तो पता चल गया, लेकिन यहाँ सी का नहीं पता चला है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग टोटल देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना काम किया है, तो 20 और +6 26 काम। ठीक, अब शेष काम निकालने के लिए इस वाले टोटल वर्क से इनके द्वारा किया गया दोनों के कार्य को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। अब ये रिमेनिंग वर्क कौन किया, सी, कितने दिन में, 11 दिन में, 11 दिन में। ठीक है ना, तो 11 दिन में तो किया, अब 11 दिन में किया, तो अब इसकी कैपेसिटी निकल जाएगी। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे
तो 2 काम इसका निकल जाएगा। क्लियर? इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2, है ना। तो अब पूछ रहा है कि अकेला उस काम को कितने दे, अकेला टोटल वर्क कितना है अब 48, तो 48 में जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 24, यानी कि सी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? 24 दिनों में। ठीक है ना, कोई डाउट? एक बार हम और इसको समझाते हैं, क्योंकि समझने का यहीं पे पॉइंट है। यहाँ हमको सबसे पहले फोकस ये करना है कि अब यहाँ दोनों का तो सब ज्वाइंट है, 4 यूनिट ज्वाइंट है, इसका भी ज्वाइंट है। तो हमको सबसे पहले जो ये दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में 5 दिन 7 दिन, तो इसके हिसाब से हम लोगों को ये फिक्स कर, मतलब इन लोगों को फिक्स करना है कि कौन कितना दिन काम किया। तो ए का फिक्स किए 5, ठीक है। अब यहाँ 5 + 2, ठीक है। अब इसके बाद 2 कॉमन इसमें भी है, इसमें भी बनाएंगे, कॉमन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए बी कॉमन है। तो कॉमन बनाएंगे तो बी का क्लियर हो जाएगा, उसी तरीके सी का क्लियर हो जाएगा। जब ये ए और बी का दिन क्लियर हो जाएगा तो इसी के हिसाब से यहाँ पे इनके द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद सी का भी क्लियर हो जाएगा कि सी कितने दिन में, इसकी कैपेसिटी कितनी है ना। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।